हमने असैसिन्स क्रीड गेम्स में देखा है कि वो लोग इजिप्ट के टाइम से लेकर के आज तक की डेट तक जिंदा हैं। आखिर इतनी लंबी टाइम तक किसी रेस ने इतना सरवाइव किया कैसे एक ग्रुप इतने सालों में भी ख़त्म नहीं हुआ। उसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों असैसिन्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। असैसिन्स क्रीड जो सिंबल है आज़ादी का, जो सिंबल है ह्यूमन राइट्स का और जो सिंबल है अनकन्वेंशनल थिंकिंग का। हमें अक्सर मूवीज़ और गेम्स में उसी तरीके के कैरेक्टर्स पसंद आते हैं जो और उसे अलग चलते हों, जो अनकन्वेंशनल थिंकिंग वाले हों। चाहे अब वो हो टोनी स्टार्क या हो बैटमैन या हो कैप्टन अमेरिका या हो राइडन या फिर अल्टायर एवन लाहाद या फिर एजियो ऑडिटोरी या फिर हो कॉनर कैनवे। हम लोगों को ऐसे कैरेक्टर्स को देखने में मज़ा आता है जो सही चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं, जो अनकन्वेंशनल होते हैं, जिनके ऊपर लोगों की बातों का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये बात हम जैसे लोगों के ऊपर आती है ना, तो हम अक्सर चीज़ों से समझौता कर जाते हैं कि हाँ यही सच्चाई है, यही होगा, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें उन लोगों को देखने में मज़ा आता है जो उनके लिए स्टैंड करते हैं। आखिर हम क्यों इतना नहीं कर पाते? यही चीज़ है कि असैसिन्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग कभी भी इस चीज़ से नहीं डरते हैं कि मेरे साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा या इस चीज़ का क्या परिणाम होगा। वो लोग सीधा वो करते हैं जो करने की ज़रूरत होती है। वो अपनी अनकन्वेंशनल थिंकिंग को दिखाने से नहीं डरते, क्योंकि असैसिन्स कहीं ना कहीं जानते हैं कि ना कहना हाँ कहने से ज़्यादा ज़रूरी है। अब तुम लोग अपनी ज़िंदगी में भी ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखो कि अगर तुम हर किसी इंसान से हर काम के लिए हाँ कहते हुए चले जाओगे तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारा गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, तुमसे वो काम भी करवाएगा जो तुम्हारे हैं ही नहीं। तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आएगी। इसलिए ना कहना ज़रूरी है और असैसिन्स भी यही करते हैं। जब तक चीज़ें बिल्कुल सही जा रही होती हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे होती हैं, तब तक उनमें से कोई कुछ नहीं कहता, जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन जैसे ही चीज़ें बिगड़ने लगती हैं तो वो ना कहने में हिचकते नहीं हैं और उस ना के लिए स्टैंड लेने में भी हिचकते नहीं हैं। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी थिंकिंग पर जोर देते ही नहीं। हम किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं, उसके बारे में पूरी तरीके से जाने बगैर, पूरी तरीके से समझे बगैर। अब अगर मैं इतिहास में से तुम लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दूँ ना, तो भाई साहब तुम लोगों ने भी इनके बारे में कभी इतना कुछ सुना नहीं होगा, क्योंकि इनके अच्छे कामों की वजह से ना इनके बुरे काम दब के रह गए। लेकिन देखो, तुमने अच्छे काम किए हैं उनके लिए धन्यवाद, तुमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है धन्यवाद, लेकिन जो गलत किया है उसे भी छुपाना नहीं है। ये पक्की बात है, क्योंकि देखो एक डायलॉग है बहुत फेमस कि बेटा इन बातों से मान घटेगा तो यहाँ नहीं तो कहीं और कुटेगा। तो तुम लोगों ने अगर कुछ उल्टा सीधा कांड किया है ना, तो तुम उसे कितना भी छुपा लो, वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे सामने आएगा। इसलिए किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि जिन लोगों को तुम फॉलो भी कर रहे हो ना, उन्होंने भी कुछ ना कुछ कांड किया ही है। यहाँ तक कि मैं बात करूँ ना अल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो तुम्हें मालूम होगा कि हिस्ट्री में उसने फिजिक्स के लिए, साइंस के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी ही कुछ किया है। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि वो अपनी रियल लाइफ में चीटर था, अब्यूज़र था? हाँ, आइंस्टाइन जो है अपनी वाइफ से चीट करता था, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी करता था। और उसकी वाइफ इस वजह से नहीं रुकी थी उसके साथ कि चलो ये करता है तो मेरा पति देव, उसको जो है केवल रुकना पड़ा था अपने बच्चों की वजह से। तो तुम लोग देख रहे हो कि जितनी भी इतनी बड़ी जो महान हस्ती है ना, वो तक सही नहीं कर पाई। अबे आइंस्टाइन को तो छोड़ो यार, महात्मा गांधी जिसके नाम के आगे महात्मा है ना, उसने भी जिंदगी भर कुछ अच्छे काम नहीं किए हैं। हालांकि देश के लिए जो अच्छा किया है उसके लिए धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि बेटे इन बातों से मान घटेगा तो यहाँ नहीं तो कहीं और फुटेगा, तो तुम्हारे पाप सामने आएंगे। अब गांधी जी के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, गांधी जी सबको अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए बोल रहे हैं। जब यहाँ पर जो हमारे भारत के लोग थे जो आज़ादी के लिए हिंसा कर रहे थे, मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे, तो गांधी जी उन्हें एक बार में दबा दिया करते थे कि नहीं ये गलत रास्ता है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब अंग्रेज़ों ने गांधी जी से बोला कि हमें मदद चाहिए, तो गांधी जी ने बिना कुछ सोचे भारत के सोल्जर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लेने के लिए भेज दिया।
गांधी जी ने उनसे पूछा तक नहीं, उन सोल्जर से, क्या तुम्हें जाना है, क्योंकि वो लड़ाई हमारी नहीं थी। इंग्लैंड की हो रही है होने तो, हमारी वो लड़ाई नहीं थी। और क्या सारा अहिंसा का पार्ट हिंदुस्तान के लिए ही है क्या? मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं जीत लिया, मतलब अहिंसा के दम पे? वहां जाकर के चोगे पहन के जाते ना आराम से, अहिंसा का पाठ करते सबके सामने, वहां क्यों गन लेकर के भेजा? तो ये कहीं ना कहीं जो है गांधी जी की हिपोक्रेसी को भी दिखाता है। और ये एक अकेला कांड नहीं था, अभी तो और सुनो, भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया था ना, चलो जो हो गया सो हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि पाकिस्तान से कुछ लोग जो है भारत में आ रहे थे जिन्हें वहां नहीं रहना था, यहाँ से कुछ लोग वहां जा रहे थे जिन्हें यहाँ नहीं रहना था, ठीक है, इतना सब चल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में शरण ले रखी थी। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, मुस्लिमों के हक के लिए रात को उन्होंने ऑर्डर दिया कि सभी को जो है मस्जिदों से बाहर निकाल दो, मुस्लिमों को छोड़ के। रात का टाइम था, बारिश का, लेकिन उन लोगों के लिए, मैं ये हिंदू मुस्लिम स्टार्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ इस जगह, ठीक है, मेरे को खुद को पसंद नहीं कि किसी एक वजह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। ये काम बिल्कुल अपोजिट भी हुआ होता तो गलत ही होता। लेकिन बात सुनो, मस्जिदों में हिंदुओं ने या फिर और किसी जो क्रिश्चियन या सिख लोग जो भी होंगे, उन्होंने शरण ले रखी थी, लेकिन गांधी जी के एक ऑर्डर पे उन्हें रातों रात निकाल के बाहर फेंक दिया। ना उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई, ना उनके खाने के लिए व्यवस्था की गई, ना उनके बारे में सोचा गया कि उनके बच्चों का क्या हुआ, कुछ नहीं, उन्हें यूं ही निकाल के बाहर फेंक दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुओं के साथ गलत हुआ, मैं यहाँ कोई भी रिलीजन बीच में लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर मंदिरों से इसी तरीके से मुस्लिमों को भी बाहर फेंका जाता ना, तो वो भी गलत ही होता। लेकिन इस जगह पर क्या तुम लोग समझ पा रहे हो कि कोई भी इंसान उतना अच्छा नहीं होता जितना तुम सोचते हो। हर किसी का एक डार्क साइड होता ही होता है, और डार्केस्ट ऑफ ऑल। और मुझे मालूम है इन बातों को करने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ मिल सकती हैं, तो मैं उन चीज़ों के लिए भी तैयार हूँ। मेरे को क्रिटिसाइज करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हेट दोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, क्रिटिसाइज करोगे तो मैं उल्टा सपोर्ट करूंगा, ठीक है। एक और पॉइंट है जो गांधी जी के बारे में बहुत ज़्यादा बोला जाता है, और बहुत सारे एलिगेशंस हैं, कुछ लड़कियों की तरफ से भी और कुछ लोगों की तरफ से भी, कि जो आश्रम में, जो महात्मा गांधी जी का जो आश्रम था ना, वहाँ पे जो लड़कियाँ थी 17, 18, 19 साल, 20 साल, 25 साल, उनके साथ गांधी जी का बिहेवियर अच्छा नहीं था। अब अच्छा नहीं था से मतलब तुम सोच लो कि क्या नहीं था। मैं ऑन कैमरा वो चीज़ें नहीं बोलना चाहता। यहाँ तक कि भीमराव अंबेडकर ने भी बोला है कि गांधी जी उतने अच्छे नहीं हैं जितने दिखते हैं। अब मैं कोई भी जज करने वाला नहीं होता हूँ, ये चीज़ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या सच मानना है या क्या नहीं मानना है। मैंने बस तुम्हारे लिए फैक्ट रख दिए कि तुम्हें किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अपनी थिंकिंग बनाओ, अपनी सोच बनाओ, अपनी, अगर तुम कुछ गलत देखते हो तो अनकन्वेंशनल हो जाओ उस जगह, मत मानो उस चीज़ को। ये चीज़ तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या चुनना है। और ये तो हो गई पुराने लोगों की बात, लेकिन अगर हम वर्तमान में भी किसी का चेहरा लेना, जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जगमगा रहा है, वो है इलॉन मस्क। और क्या तुम लोगों को पता है, इलॉन मस्क भी एक चीटर है। वो अपनी वाइफ से चीट कर चुका है। वो एम्बर हर्ड के साथ अपनी वाइफ के अलावा रह चुका है। अब देखो, मेरे को किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने का कोई शौक नहीं है, खास करके सेलिब्रिटीज़ के, क्योंकि वहाँ पर तो अलग ही धांधलेबाजी चलती है, और मेरे को सेलिब्रिटीज़ से कोई भी चैट खानी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बस जो चीज़ है वो यहाँ पर ये रखना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में ना, लोग पैसे को, सक्सेस को, पावर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं बजाय एथिक्स के। और बल्कि एथिक्स ही है जो इंसान को खुश रखने में मतलब एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसलिए एथिक्स को सबसे ऊपर रखो। हो सकता है तुम उतने ज़्यादा करोड़पति ना बनो, लेकिन कम से कम तुम जितना जियोगे खुशी से जियोगे। तुम छाती फाड़ के कह पाओगे कि हाँ, मैंने आज तक कुछ गलत नहीं किया है। और जैसा कि एजियो ऑडिटोरी यानी हमारा मोस्ट फेवरेट असैसिन बोलता है, एवरीथिंग इज परमिटेड, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड। तो वही सीन यहाँ पर भी है कि कोई भी इंसान अच्छा नहीं है, कोई भी इंसान बुरा नहीं है। हर इंसान अच्छा और बुरा दोनों है। हो सकता है कोई एक चीज़ में बहुत बुरा हो, लेकिन वो साथ के साथ कुछ ऐसा भी कर रहा हो जो बहुत अच्छा हो। तो किसी को भी देवता या दानव बनाने से पहले सोच लिया करो कि क्या चीज़ है जो हमें इंसान बनाती है। जैसे कि असैसिन्स क्रीड 2 गेम में एजियो ऑडिटोरी द फिरेंसे ने भी कहा था, 22 साल पहले मैं वहीं खड़ा था जहाँ आज खड़ा हूँ। मैंने मेरे अपनों को मरते देखा, उनसे धोखा खाया जिनको मैंने कभी दोस्त बोला था।
मेरे सर पर बदले की भावना सवार हो गई और ये मुझे ख़त्म कर देती। लेकिन कुछ अनजान लोगों को ये बात रास नहीं आई, जिन्होंने मुझे सिखाया था, जिन्होंने मेरी समझ को देखा था। उन्होंने कभी भी मुझे जवाब नहीं दिए, बल्कि मुझे खुद सीखने के लिए गाइड किया। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है ये बताने के लिए कि क्या करना है, ना ही किसी सेवनरोला की, ना ही किसी मरीची की। हम अपने रास्तों पर चलने के लिए आज़ाद हैं। कुछ लोग हैं जो तुमसे तुम्हारी स्वतंत्रता छीनने की कोशिश करेंगे। तुम में से कई लोग खुशी खुशी उन्हें ये दे भी दोगे, लेकिन चुनाव हमारे हाथ में है। जो भी तुम्हें लगता है कि सही है, यही चीज़ है जो हमें इंसान बनाती है। इस चीज़ की कोई किताब या टीचर नहीं है जो तुम्हें जवाब देगा या तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अपना रास्ता खुद चुनो। मुझे फॉलो मत करना और किसी और को भी नहीं। अब जैसा कि एसजीओ ने बोला कि ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या चुनना है, कि क्या तुम्हें करना है, क्या तुम्हें किसी और के पीछे पागलों की तरह भागना है या खुद की कोई सोच बनानी है। हो सकता है ये अनकन्वेंशनल होना, तुम्हें अलग अलग चीज़ों के लिए इनकार कर देना तुम्हारे लिए भारी पड़ जाए, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ शुरुआत में ठोकरें ही खाती है। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि क्या तुम उन ठोकरों को खा करके एक बहुत बड़ी हस्ती बनना चाहते हो या फिर यूं ही मिट्टी में मिल जाना चाहते हो। क्योंकि पानी के बहाव में तो मुर्दे भी तैर लेते हैं। असली फ्री विल वाला आदमी वही है जो उस बहाव के उल्टी डायरेक्शन में तैरे, तभी ना हम उसको जिंदा कह पाएंगे। वरना हम भी तो उन बहुत सारे चूहे की रेस में से एक अकेला चूहा ही है जो किसी पैसे के पीछे या रुतबे के पीछे या पावर के पीछे भाग रहा है। कुछ तो अलग करो, जिंदगी में एथिक्स लाओ। लोग तुम्हें इस तरीके से माने जब तुम पर कुछ भी ना हो, तुम्हारे पास पैसा ना हो, रुतबा ना हो, पावर ना हो, उसके बाद भी लोग बोले कि इससे अच्छा इंसान कोई नहीं है। वो होती है असली इज्जत। जब किसी को तुमसे पैसे की भूख नहीं है, किसी को तुमसे डर नहीं है, कोई तुम्हारा फैन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी अगर वो तारीफ कर रहा है तो समझ लो फिर वो अपने सच्चे दिल से कर रहा है। वरना लोग पैसे के लिए और पावर के लिए, या तो पैसे की भूख के लिए तुम्हारे पास आएंगे या पावर से डर के। लेकिन अगर कोई इन दोनों से ही बच कर के तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो समझ लो सही में सच्चे दिल से कर रहा है। और जैसा कि मैंने बोला, ये अनकन्वेंशनल होना, ये अनकन्वेंशनल थिंकिंग, ये बागीपना तुम्हारे लिए हर बार ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ही फेवर में काम करेगा। मे बी ये तुम्हारे फेवर में काम नहीं करेगा, हो सकता है तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ जाए, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या चुनना है। तुम्हें टेम्परेरी जो है रिलीफ चाहिए या लॉन्ग टर्म में रिलीफ चाहिए। इसी चीज़ का अगर मैं तुम लोगों के लिए एक और एग्जांपल दूं तो असैसिन्स क्रीड 3 में जहां पर कॉनर कैनवे हमारे गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, जिससे उसका खुद का पिता बोलता है कि चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, दुनिया ऐसे ही चलती है, तू अकेला कुछ नहीं उखाड़ सकता इस दुनिया में। तो इस चीज़ पर कॉनर कैनवे अपना स्टैंड लेता है और अपने पिता से कहता है, माँ, पिताजी, मुझे अफसोस है, मैंने आप दोनों को निराश किया। मैंने अपने लोगों की रक्षा करने का वादा किया था। मुझे लगा था कि अगर मैं टेम्पलार्स को रोक सका, अगर मैं क्रांति को उनकी दखलंदाजी से दूर रख सका, मुझे लगा था जिनका मैंने साथ दिया है वो वही करेंगे जो सही होगा। मुझे लगता है उन्होंने वही किया जो सही था, जो उनके लिए सही था। उसी तरीके से आपके लिए भी पिताजी, मुझे लगा था कि मैं हम दोनों को मिला सकता हूँ। एक वक्त पर मुझे लगा था कि आप भी इस दुनिया को उसी तरीके से देख पाओगे जैसे मैं देखता हूँ, इसे समझने के लिए। लेकिन ये बस एक सपना था और मुझे ये भी पता होना चाहिए था। तो क्या हम शांति से रहने के लिए नहीं बने हैं? यही बात है। क्या हम केवल झगड़ने के लिए पैदा हुए हैं, लड़ने के लिए? मुझे बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, हर आवाज़ कुछ अलग मांगती है। अभी तक मुश्किल समय था, लेकिन आज से मुश्किल कभी नहीं था। ये देखते हुए कि जिस सब के लिए मैंने काम किया है उसे खराब कर दिया है, निकाल दिया है, भुला दिया है। अब आप कहोगे कि मैंने तो पूरा इतिहास ही सुना दिया,
तो क्या अभी आप मुस्कुरा रहे हो? उम्मीद कर रहे हो कि मैं वो बोल दूं जो आप सुनना चाहते हो, आपको सही साबित करने के लिए, कहने के लिए कि आप हमेशा से सही थे? मैं नहीं बोलूंगा। यहाँ तक कि अब जब मैं आपकी कही हुई बातों को अपनी आंखों से देख सकता हूँ कि वो सच थी, फिर भी मैं इनकार करता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि चीज़ें अभी भी बदल सकती हैं। हो सकता है मैं कभी कामयाब ना हूँ, हो सकता है असेसियंस और आने वाले हजारों सालों तक संघर्ष करते रहें, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। समझौता सब मुझसे यही चाहते हैं, इसलिए मैंने भी समझौता करना सीख लिया है, लेकिन औरों से अलग तरीके से। मुझे अब महसूस हो चुका है कि चीज़ें वक्त लेंगी, कि ये रास्ता जिस पे मैं चल रहा हूँ ये अभी बहुत लंबा और अंधेरों से घिरा हुआ है। ये वो रास्ता है जो मुझे हर बार वहाँ नहीं ले जाएगा जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, और मुझे शक है कि मैं इस रास्ते का अंत देखने के लिए जिंदा भी रहूँगा, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि मेरे साथ उम्मीद है। और जब भी कोई मुझसे वापस लौटने के लिए जिद करेगा, मैं आगे बढ़ूँगा। ये है मेरा समझौता। तो बस इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था, इससे ज़्यादा मुझे अभी कुछ नहीं बोलना। अब बाकी की तुम लोगों के ऊपर बात है कि तुम इस दुनिया को कैसा देखना चाहते हो, क्योंकि तुम जो करोगे उस चीज़ का तुम्हारे आसपास वालों पे इम्पैक्ट होगा, और तुम्हारे आसपास वालों पे जो इम्पैक्ट होगा वो चीज़ें और भी बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करेंगी। सो अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें चूहों की और भेड़ों की रेस में भागना है, या फिर अपनी नई पहचान बनानी है, बिल्कुल एक भेड़िए की तरह। हो सकता है शेर जंगल का सबसे ताकतवर जीव हो सकता है चीता सबसे तेज हो, लेकिन एक बात याद रखना, भेड़िया कभी किसी की बात नहीं मानता, वो कभी सर्कस में काम नहीं करता, वो किसी का पालतू नहीं बनता। भेड़िया हमेशा आज़ाद रहता है। तो उसी तरीके से अपनी इच्छाओं पे चलो, भेड़िए बनो, किसी भी गलत चीज़ के आगे मत झुको। बस मुझे यही कहना था इस वीडियो में। और वीडियो एंड करते करते एक बात और, डू नॉट फॉलो मी और एनीवन एल्स।